वायु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद सर आपके लिए लेकर आया हूँ करेंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संबंधित है भारत के महत्वपूर्ण मंत्रालय से, जिसे हमें जानना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए हम चर्चा करते हैं भारत के उन महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री के बारे में। जैसा कि हम सभी तो जानते हैं कि हाँ, भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, लेकिन अब इससे इधर सवाल आता है कि वो गणना के क्रम में कैमा है। यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन देखिएगा कि वो ये नहीं पूछता है कि हाँ कौन है, कौन मंत्री है, कौन राष्ट्रपति है। वो गणना के क्रम में कैमा प्रधानमंत्री है, गणना के क्रम से कैमा राष्ट्रपति है, गणना के क्रम से कैमा उपराष्ट्रपति है। तो जैसा कि हमने बोर्ड पे नोट कर दिया है, जैसे भारत में वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू, जो कि गणना के दृष्टिकोण से कैमा राष्ट्रपति है? 15वां। और ये हम कहेंगे कि ये फर्स्ट आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। फिर वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ये कैमा है गणना के दृष्टिकोण से? 14वां। प्रधानमंत्री कौन हुए? सभी जानते हैं मोदी जी को, श्री नरेंद्र मोदी। ये गणना के दृष्टिकोण से 15वां प्रधानमंत्री है। तो याद रखने के लिए हम ये ऐसे सेट कर देंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 15वां हो गए, और से प्रधानमंत्री 15वां, और राष्ट्रपति भी 15वां, और उपराष्ट्रपति 14वां उपराष्ट्रपति, और 14वां उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 15वां। गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह। इसके बाद महत्वपूर्ण मंत्रालय है कौन सा? विदेश मंत्रालय। तो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। फिर भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसी तरह भारत के कृषि मंत्री कौन हुए? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद भारत का रेल मंत्री कौन हुआ? श्री अश्विनी वैष्णव। और एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय है भारत का, वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। वो कौन हुए? श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। राजमार्ग वो जो देखते हैं नेशनल हाईवे वगैरह, उन सब के मंत्री, रोड के परिवहन, जो आवागमन का ये साधन है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी। फिर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर। सूचना प्रसारण एवं भारत के सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन हुए? श्री अनुराग ठाकुर। इसके बाद महिला में आइए, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति ईरानी। भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी है। और भारत की वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। और कानून मंत्री कौन हुए भारत के? भारत के कानून मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल। और इसी तरह भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया। तो मेरे हिसाब से ये जो है कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं भारत के, और उसके महत्वपूर्ण मंत्री वगैरह हो गए। तो इसे आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारे भारत में क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायालय का जो है वो 3 श्रेणी है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सिविल कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? DY चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। कैमा है यह? गणना के दृष्टिकोण से मुख्य न्यायाधीश 50वां है। कहाँ है भारत का सर्वोच्च न्यायालय? बता सकते हैं आप? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, नई दिल्ली। और सर्वोच्च न्यायालय हो गया नई दिल्ली में, और उच्च न्यायालय राज्यों के
राजधानी में होता है, और सिविल कोर्ट वगैरह हो गया डिस्ट्रिक्ट जिला में। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, गणना के दृष्टिकोण से यह 50वें मुख्य न्यायाधीश है। और इसी तरह भारत का महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो कौन है? R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी कैमा महान्यायवादी है? 16वां महान्यायवादी है। तो भारत का महान्यायवादी R वेंकट रमनी। यह पूछता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो R वेंकट रमनी। कैमा है गणना के दृष्टिकोण से? 16वां है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए? तुषार मेहता। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए? तुषार मेहता हुए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो कौन हुए? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कैमा है? 14वां है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां महालेखा परीक्षक हुए। तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो इलेक्शन संबंधी कार्य को जो देखते हैं, वो भारत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुए? राजीव कुमार। कैमा? 25वां। और इसके बाद राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा, लोकसभा, और जैसे संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति इक्वल टू संसद। अब हम राज्यसभा को कौन सा सदन मानते हैं? निम्न सदन या उच्च सदन? तो राज्यसभा हो गया उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये फिक्स होता है, ये सीट समझिए कि जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है? अभी आपने पढ़ा है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति श्री जगदीप धनखड़ हैं, और इनकी अनुपस्थिति में कौन काम करेंगे? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हुए। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। इसके बाद लोकसभा, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। ये कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, और ये भी गणना के दृष्टिकोण से 17वां है, अध्यक्ष हैं। कौन? ओम बिरला। तो 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन हुए? ओम बिरला हुए, और ओम बिरला भी 17वां अध्यक्ष है। इसी तरह लोकसभा का लोकसभा में विपक्ष का नेता, जो एक तो सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष का नेता कौन है लोकसभा में? अधीर रंजन चौधरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी। बताएंगे आपकी लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है? लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी। तो इसी तरह नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में कौन है सत्ता पक्ष का नेता? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता है। और ये कुछ महत्वपूर्ण पद वगैरह हो गए भारत के। और इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पद के बारे में हम अभी आपको कुछ भारत सरकार के जो कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, जिनमें भारत का सर्वोच्च सेनापति, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, नौ सेना अध्यक्ष। तो जैसा कि संभवतः हमको लगता है कि आपको मालूम होगा, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, देश का राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति इन तीनों, ये जो है, इन तीनों सेनाओं का सेनापति अध्यक्ष होता है। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है अभी वर्तमान में?
राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो स्वाभाविक बात है कि सर्वोच्च सेनापति कौन हो गए? द्रौपदी मुर्मू हो गए। और भारत का थल सेनाध्यक्ष हो गए मनोज पांडे। कैमा है? 29वां थल सेनाध्यक्ष है। गणना के दृष्टिकोण से इनसे पहले 28 व्यक्ति और भारत के थल सेनाध्यक्ष हो चुके हैं। इसके बाद वायु सेनाध्यक्ष हो गए VR चौधरी। क्या माह है? 27वां है। इससे पहले 26 व्यक्ति और वायुसेना मतलब जो आकाश में जो मार करती है, लड़ाई करती है विमान से, वो हो गया वायुसेनाध्यक्ष। थल सेनाध्यक्ष जो जमीन पे रह के आर्मी वगैरह हो गए, वो थल सेनाध्यक्ष। और नौसेनाध्यक्ष जल में जो जैसे समुद्र वगैरह में जो भारतीय सैनिक होते हैं, नौसैनिक, वो उसके नौसैनिक के अध्यक्ष कौन हुए? नौसेनाध्यक्ष के आर हरि कुमार। वो कैमा है? 25वां है। इससे पहले 24 व्यक्ति भारत के नौसेना अध्यक्ष रह चुके हैं। और इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का। वो कौन है? अभी द्रौपदी मुर्मू है। इसके बाद एक नया पद जो सृजित हुआ था, वो जो पहले उसके थे बिपिन रावत, वो भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे CDS कहा जाता है। वो वर्तमान में भी हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और पहले थे बिपिन रावत, जो क्रैश कर गया था विमान, तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, बिपिन रावत की। तो भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी भारत का CDS कौन हुए? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके बाद हम आते हैं सचिव, सलाहकार वगैरह, विदेश सचिव, प्रधान सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव वगैरह, जो IAS वगैरह जो जिनका प्रमोशन हुआ से बनते हैं, जो समझिए कि मेन रूप से वो देश चलाने का काम करते हैं, शासन प्रशासन वो जो है सारा तो इन्हीं के सलाह से सब होता है। तो ये भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? अभी राजीव गाबा। भारत का कैबिनेट सचिव कौन हुए? राजीव गाबा हो गए। और प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है? अमित खरे और तरुण कपूर। भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके सलाहकार अभी अमित खरे और तरुण कपूर। इसी तरह भारत का प्रधान सचिव, भारत का प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, तो प्रधान पी से पीके मिश्रा, यानी हमें याद रखिए पीके, प्रमोद कुमार और पीके। तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव पीके मिश्रा। भारत का विदेश सचिव कौन हुए? विनय मोहन क्वात्रा। भारत का विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। और भारत का वित्त सचिव, भारत का वित्त सचिव टीवी सोमनाथन हुए भारत के वित्त सचिव। और भारत का रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने हो गए भारत के रक्षा सचिव। और भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अभी अजीत डोभाल भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हुए? अनंत नागेश्वर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो गए अजीत डोभाल और मुख्य आर्थिक सलाहकार हो गए अनंत नागेश्वर। इसमें भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार वो कौन है? अजय कुमार सूद। तो इस तरह से जो कुछ भारत सरकार के जो महत्वपूर्ण सचिव वगैरह है, महत्वपूर्ण पद वगैरह हैं, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। और भारत का जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसके बारे में हमने जानकारी दिया। इस तरह आज का हमारा यह क्लास कंप्लीट होता है। और एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए।